हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी मैं स्ट्रेटजीज बताती हूँ ये आप किसी भी इंडेक्स में लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स में लगा कर देखिए, कमोडिटीज मार्केट में लगा कर देखिए, क्रिप्टो में लगा कर देखिए, फॉरेक्स मार्केट में लगा कर देखिए, हर जगह ये स्ट्रेटजीज काम करते हैं। ठीक है, ये बेसिक रूप से प्राइस एक्शन है। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या से बनता है? कैंडल से, कैंडल्स और उसको सपोर्ट करने वाली वॉल्यूम से। ठीक है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम नीचे होती है जो साथ देती है कैंडल का, तो ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट का क्या ट्रेंड हो रहा है और कैंडल जो बन रही है वो नेक्स्ट मूव क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैंडल जैसे जैसे बनती है वैसे वैसे वॉल्यूम भी उनके साथ साथ बनते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम दिखाती हैं कि बायर्स या सेलर्स का क्या पोजीशनिंग है। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ को पहले ही कैंडल्स की वॉल्यूम को देख के आप जान सकते हैं। कैंडल्स में पता चलेगा कि हाँ कुछ हरकत हो रहा है, कोई बड़ा चीज़ हो रहा है या कुछ छोटा हो रहा है या कोई रेंज में फंस रहा है, मगर कैंडल्स आपको कंफर्मेशन दे देती हैं। कैंडल्स की जो वॉल्यूम्स होती हैं वो आपको बताती हैं एक्चुअल में कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम्स अगर कैंडल के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि कैंडल बड़ी बनी है और वॉल्यूम्स भी उनका साथ देकर, जैसे देखिए यहाँ कैंडल बड़ी बनी है पर यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये मार्केट ये कैंडल बनी है और वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मार्केट ओपन होते होते ऐसा हुआ है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का वॉल्यूम हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो चूँकि देखिए उस समय मार्केट जब ओपन होता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम्स ज़्यादा रहते हैं। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की वॉल्यूम ऑटोमेटिक ही ज़्यादा रहती है, तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो वॉल्यूम बनेंगी, कैंडल्स बनेंगी, वॉल्यूम्स बनेंगे, उनको देख के हम मार्केट का अंदाज़ लगाएंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो चूँकि मार्केट जो होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटीज हो, ये मार्केट्स ओपन होती हैं और क्लोज होती है, पर क्रिप्टो मार्केट जो होता है ये 24 घंटा ओपन रहता है। ठीक है, ये क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, ओपनिंग और क्लोजिंग होने के चलते इसमें गैप अप और गैप डाउन्स होते हैं, मगर जो क्रिप्टो के मार्केट्स होते हैं वो एकदम नॉर्मल होते हैं। अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं तो सेम स्ट्रेटजी वहाँ पे भी लागू होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ये प्राइस सेक्शन है, ये हर जगह लागू होता है। ठीक है, हर जगह जहाँ पे भी कैंडल्स यूज होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वहाँ पे ये प्राइस सेक्शन लागू होता है। सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, सेम तरीक़ा से वहाँ पे भी आप उसको देख के सीख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कैंडल कैसे रीड करते हैं वो सीखना है। ठीक है, कैंडल कैसे रीड करते हैं, उनको सपोर्ट करने वाली वॉल्यूम्स को कैसे आप रीड करिएगा, वो कैसे उसको साथ देती हैं, ये चीज़ को आप समझ के ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो मार्केट में देखिए कितना बार मार्केट ओपन होते ही रेंज में फंस जाता है। ठीक है, या उसके पहले भी देखिएगा तो मार्केट रेंज में फंस के क्लोज होता है और ओपन होने के साथ भी रेंज में फंसा रहता है। तो हम लोग कितना बार नहीं जान पाते हैं कि मार्केट में क्या मूव, जैसे रेंज में फंसा हुआ है तो हम लोग नहीं जान पाते हैं कि ये रेंज किस तरफ टूटेगा। तो इस चीज़ को अगर समय से पहले आप पहचान लिए तो रेंज ब्रेक होते होते तुरंत आप ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अगर रेंज को समझ गए कि किस तरफ टूटेगा तो आप उसको बहुत आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए एक रेंज दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेंज आप ध्यान से देखिएगा, तो ये रेंज देखिए कितना लंबा टाइम का है। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दूँ, देखिए ये रेंज का, मान लीजिए इसको मैं हाई ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं एक रेंज का लो ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेंज का मैं लो ले लेती हूँ, तो ये देखिए ये काफ़ी लंबे टाइम का रेंज है। ठीक है, ये लगभग मान लीजिए कि पूरा 1 दिन से ज़्यादा का रेंज है। ठीक है, 1 दिन से ज़्यादा में ये पूरा मार्केट रेंज में रहा है। अब देखिए ये रेंज तो बन रहा है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि रेंज किधर टूटेगा। ठीक है, अगर आप जान जाएं कि रेंज किधर टूटेगा तो आप समय से पहले उसमें ट्रेड ले सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखिए ये रेंज बन रहा है तो यहाँ पे भी आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर आपको
रेंज का नॉलेज हो गया कि रेंज एक्चुअल में बनते कैसे हैं और कैसे उनको ट्रेड किया जा सकता है, तब समय से पहले ट्रेड लीजिएगा। ये रेंज को ब्रेक करने का आप इंतज़ार नहीं कीजिएगा। ऐसा आप हमेशा सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका होता है जिसको देख के हम जान जाते हैं कि रेंज किधर टूटेगा, तो इस तरह आसान हो जाता है कि रेंज को ट्रेड करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। और ये रेंज आप कैसे पहचानिएगा और कैसे समय से पहले इसमें ट्रेड ले लीजिएगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये चीज़ आप एकदम इसको एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको आप हर जगह अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो रेंज बना है इसमें एक बहुत ख़ास बात है। एक देखिए, एक ये रेंज बना है, देखिए ये रेंज देखिए ऐसे बना, ये नीचे टूटा है। ठीक है, अब ऐसा ही मैं आपको एक रेंज बता, देखिए ये रेंज बना है, ऐसा ही सेम टू सेम मैं आपको एक और रेंज बताती हूँ। ठीक है, आप वो देखिएगा, उसमें भी इसी टाइप का रेंज बना हुआ है, मगर इसके अपोजिट है वो रेंज। देखिए मैं उसको दिखाती हूँ कहाँ बना हुआ है। ये रेंज छोटा है मगर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए एक रेंज बना है, ये छोटा रेंज है, वो थोड़ा बड़ा था मगर ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी एक देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैं इस पर भी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों रेंज का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगी कि क्या दोनों में खास है। ठीक है, ये देखिए ये रेंज ऊपर टूटा है। ठीक है, अब ये दोनों में क्या खास है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप इस चीज़ को स्टडी करके समझ गए कि क्या खास बात है, क्या मतलब तरीका होता है रेंज को ट्रेड करने का, तो आप समय से पहले ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और समय से पहले लेके आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रेंज टूटने के बाद देखिए, मान लीजिए ये कैंडल में आप एंट्री, ये कैंडल रेंज को ये कैंडल ने तोड़ा है, अभी इसको छोड़ के आप फिर इससे दूसरा तीसरा कैंडल में एंट्री लेते हैं, तो फिर इतना जो प्रॉफिट है वो तो आपका छूट गया। तो फिर मान लीजिए आपकी एंट्री लेते ही फिर मार्केट सस्टेन होने लगेगा, तो उस समय तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा तरीका होता कि जैसे कि रेंज में मार्केट फंसा है, उसी समय हम समझ जाते कि रेंज किधर टूटेगा, तो हम लोग पहले ही थोड़ा और पहले ही एंट्री ले लिए रहते, तो मार्केट में हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया रहता। देखिए ये दोनों रेंज आपने देख लिया। अब ये दोनों रेंज में मैं आपको अंतर बताती हूँ कि क्या अंतर है और आप इसको समझ के कैसे पहले ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले वाले रेंज के पास लेके चलती हूँ आपको। देखिए पहला रेंज यहाँ पर है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि ये रेंज का पहले हम देखेंगे क्या हुआ है और रेंज के बाद देखिए ये जब होगा तब होगा, ये हम लोग को पहले पता नहीं है कि ये चीज़ होगा। ठीक है, मगर जो ये हो रहा है इसको देख के हम लोग को अंदाज़ लगाना है कि ये होने वाला है और हम लोग को समय से पहले ट्रेड लेना है। इस चीज़ को आप तैयार रहिए कि कैसे जानेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखेंगे, इसके प्रीवियस डे का हम लोग ट्रेंड देखेंगे। इसके प्रीवियस डे का यहाँ पे ट्रेंड देखिए, यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ है। ठीक है, टॉप है यहाँ पे। देखिए मार्केट पहले अब ट्रेंड यहाँ पे रहा है 2-3 दिन का। देखिए यहाँ अप ट्रेंड रहा है, उसके बाद टॉप पर जाके मार्केट यहाँ सस्टेन हुआ है। सस्टेन होके देखिए यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट देखिए पूरा दिन इसी रेंज में घूमा है। ठीक है, यहाँ तक उस दिन की लास्ट कैंडल ये है। ठीक है, देखिए ये वाली कैंडल लास्ट कैंडल है। ठीक है, और ये 10 मार्च की ये लास्ट कैंडल है। और उसके पहले देखिए पूरा दिन मार्केट एक कैंडल ये मूव किया है और ये 2-3 कैंडल जो ये 1 2 3 4 5 कैंडल का ये जो मूव है, इसी के अंदर उस दिन पूरा दिन मार्केट घूमा है। अगले दिन ओपनिंग के साथ ही मार्केट फिर उसी रेंज में ओपन हुआ है। देखिए ये रेंज के लो के पास ओपन होके मार्केट फिर कितना 11 बजे तक उसी रेंज में घुमा है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसमें क्या ट्रिक है कि आप कैसे पहचानिएगा कि रेंज किधर टूटेगा। समय से पहले आपको ये पहचानना है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। यहाँ देखिए
ये आप समझ जाइए फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है और इसको अगर आप समझ गए तो समय से पहले आप रेंज में एंट्री कर ले। रेंज में भी मार्केट रहेगा तभी आप एंट्री कर लीजिएगा। मगर फ्रेंड्स एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना एसएल के आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए। एसएल का मतलब क्या? एसएल का मतलब होगा कि आपको रिस्क डिफाइन रहना चाहिए कि मैं इतना ही रिस्क मार्केट को दूंगा अगर मेरे अगेंस्ट। देखिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, मगर हम ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें 90% मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ स्ट्रेटजी कि कैसे इस रेंज को ट्रेड करेंगे। 90% का श्योरिटी मैं दे सकती हूँ, मगर 10% कुछ भी हो सकता है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। रिस्क, अगर आप रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं तो रिस्क को आपको डिफाइन रखना पड़ेगा कि मार्केट को मैं इतना ही दूंगा अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट गया तो। ठीक है, ऐसे मतलब जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ इसको आप ध्यान से समझ गए तो आपके अगेंस्ट मार्केट बहुत मुश्किल है कि आपका ट्रेड अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, 10% ही चांस है, मगर 90% जहाँ पे श्योरिटी हो वहाँ 10% का रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के और देखिए हम लोग इस रेंज को कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पहले का दिखाया कि मार्केट टॉप पर था, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिएगा टोटली यहाँ पे जो ट्रेंड है मार्केट का वो चेंज हो गया। पहले देखिए यहाँ पे अप था, मार्केट ने टॉप से यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना के और फॉलिंग किया है, तो यहाँ पे देखिए टोटली मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, गैप डाउन मार्केट होने के बाद उसके बाद देखिए मार्केट रेंज में घूम रहा है। अब देखिए ये रेंज में क्या खास बात है, ये देखिए आप कैसे पहचानिएगा। देखिए ये मार्केट नीचे आया, ये रेंज टूटने से पहले कैसे पहचान जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, फिर नीचे आया, फिर देखिए फिर यहाँ से देखिए फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ देखिए, फिर ये भाग देखिए, फिर ये टूटा। यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो मैक्सिमम बार ट्रेंड ये लो वाला जो लेवल है इस पर हिट कर रहा है। मैक्सिमम बार ट्रेड इस लो वाले लेवल को हिट कर रहा है। ये ऊपर वाले पर देखिए कितना कम जा रहा है, ये रेंज का जो हाई है इस पर कितना कम जा रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा देर बिताया है और उसके बाद देखिए एक ये यहाँ पे एक थोड़ा देर बिताया हो गया, उसके बाद इस भाग पर ये नहीं जा रहा है। ठीक है, एक देखिए ये सबसे पहले कि ये मैक्सिमम बार नीचे ही ये हिट हो रहा है, बार बार ये नीचे आ रहा है, नीचे वाले जो भाग है उसको बार बार हिट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाइए कि जब कोई यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए ये रेंज बना और मार्केट देखिए ये, अब यहाँ पे मैं क्लियर करके समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा यहाँ सस्टेन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर देखिए ऊपर गया और फिर थोड़ा सस्टेन हो के ये नीचे आ रहा है। कहने का मतलब है ये नीचे वाले भाग पर मैक्सिमम टाइम ये हिट कर रहा है। ठीक है, पहला पहचानने का तरीका ये है। अब देखिए मार्केट जब अपना एक्शन करने वाला रहेगा तब कैसे बनेगा, ये चीज़ आप देखिए। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद ये आप समझ गए कि मैक्सिमम बार ये नीचे टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कन्फर्मेशन देखिए क्या होगा, जब ट्रेड मार्केट तोड़ना रहेगा, जब उसको तोड़ना रहेगा रेंज को, तब देखिए कैसा मूव होगा मार्केट में। ठीक है, ये तो देखिए पूरा दिन इसी में घूमा है, तो इस दिन नहीं निकाला मार्केट में, क्योंकि देखिए ये मार्केट लास्ट तक आके इसका स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए मार्केट पूरा स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया है और ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, इस दिन का छोड़ दीजिए। अब देखिए अगले दिन मार्केट ओपन हुआ है, ये वाली जो कैंडल है अगले दिन की, देखिए ये वाली जो कैंडल है अगले दिन की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद सेकेंड 5 मिनट की कैंडल बनी है, थर्ड बनी है। ठीक है, फोर्थ कैंडल ने ये जो रेंज है इसके हाई को निकालने का कोशिश किया, नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ से पहले का ये रेंज को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग
आज जैसे आज फ्रेश मार्केट ओपन हुआ है, तो कल का तो हम लोग को पता है ये सपोर्ट है और ये भी पता है कि ये रेजिस्टेंस है, मगर आज फ्रेश मार्केट ओपन हुआ है। ये 2 कैंडल्स तो इतनी अच्छी बनी है कि लग रहा है कि मतलब मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगा। कल जो मार्केट ने गैप डाउन ओपन होकर गैप बनाया है उसको तो फिल कर देगा। ये 2 कैंडल्स तो ऐसे दिखा रही हैं, मगर देखिए चूँकि यहाँ पर रेंज का हाई है तो ये कैंडल जो बनी है ये कन्फर्मेशन कर दी ऊपर से वीक लाके कि मार्केट को ऊपर जाने का मन नहीं है अभी। ठीक है, मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, ऊपर से वीक आ रहा है और देखिए ये रेंज के पास और ये रेड कैंडल क्लोज हो गई है। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या पहचाना, देखिए अब देखिए यहाँ पे मैं मेन चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से आप इस चीज़ को देखिए। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर अधूरा ज्ञान रह जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है फिर वीडियो देखने का। देखिए ये वाला भाग देखिए, इधर पीछे का आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, अब देखिए बार बार तो ये लेवल पर आ रहा है, मगर इसका हाई देखिए, ये देखिए ये हाई नीचे शिफ्ट हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे जो बाई साइड के बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो घट रहा है। ठीक है, जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लिया उनका स्ट्रेंथ घट रहा है, धीरे धीरे वो निकल रहे हैं। ये इसका सबसे मेन चीज़ है। एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ घट रहा है और उसके बाद देखिए बार बार ये मार्केट आके ये सपोर्ट को हिट कर रहा है। ठीक है, अब ये हिट कर रहा है तो देखिए ऐसा जब ट्रेंड बनता है, ऐसा बनने का मतलब क्या है, पहले मार्केट डाउन मूव किया रहना चाहिए, उसके बाद मार्केट देखिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड डाउन रहना चाहिए। ठीक है, तब ये स्ट्रैटेजी 100% काम करती है। डाउन ट्रेंड के लिए ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट उसके बाद ये रेंज को तोड़ दिया है। अब देखिए इसको आप समय से पहले कैसे जानिएगा, ये तो आपने देख लिया कि हाँ बार बार जब मार्केट चूँकि ये यहाँ डाउन है और बार बार मार्केट नीचे वाला मतलब सपोर्ट को बार बार हिट कर रहा है, रेजिस्टेंस पर नहीं जा रहा है जल्दी, मगर सपोर्ट पर जितना बार जाके ऊपर से गिर रहा है सपोर्ट को वो हिट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे जानेंगे, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट बार मार्केट तो ये ऊपर गया, उसके बाद जब नीचे आया है तो ये एरिया आप ध्यान से देखिए, ये वाला ये एरिया आप देखिए। ठीक है, ये बहुत बारीक चीज़ है, आप ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि आप मार्केट में अगर बैठ के समझते हैं तभी ये चीज़ आपको पकड़ाएगा, उसके पहले नहीं पकड़ाएगा, जान जाइए। तो ठीक है, ये देखिए ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया। ये वाला एरिया देखिएगा तो यहाँ इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ये वाला तो ओपन हुआ है तो उसके साथ ऊपर गया मगर क्लोजिंग नहीं है इसके नीचे। मगर ये वाला एरिया के ये वाला नीचे आया कैंडल, उसके बाद देखिए ये कैंडल बनी है, ये जो रेड वाली कैंडल है इसका बॉडी यहाँ तक नहीं आया है, ऊपर ही क्लोज हुआ है। फिर देखिए उसके बाद मार्केट एक तो स्ट्रेंथ इसका घट रहा है, उसके बाद देखिए ये एरिया पर देखिए इसका बॉडी किसी कैंडल का इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हो रही, इसके जब भी मार्केट नीचे आ रही इसके ऊपर ही जाके बॉडी क्लोज हो रही है। तो हम लोग को देखना है कि कौन सी कैंडल, देखिए ये एरिया है, ध्यान से देखिए, हम लोग को देखना है। एक तो ये स्ट्रेंथ घट रहा है, इस चीज़ को आप देख रहे हैं पहले से, तो आपको देखना है कि कौन सी कैंडल, ये जो एरिया इसके जहाँ पे वीक सिर्फ आ रहा है, इसके वीक के जगह पर बॉडी आ रहा है, कहाँ पे कैंडल का बॉडी आकर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली ये रेड कैंडल है, इसका बॉडी इस एरिया के नीचे क्लोज हो गया है, जहाँ पे वीक पहले आके घूम के जाता था वहाँ पे देखिए इस कैंडल का बॉडी क्लोज हो गया। ये बहुत बारीक चीज़ है, अगर आप इसको समझ गए ना तो समय से पहले आप ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये बन गया। अब देखिए हम लोग को क्या समझाया जाता है कि मार्केट में जब रेंज टूटेगा, अब देखिए हम लोग को इंतज़ार करेंगे कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो टूटेगा, उसके बाद देखिए ये कैंडल कंफर्मेशन देगी, उसके बाद हम लोग को यहाँ ट्रेड जो लेना था, ये जो यहाँ पे ट्रेड लेना था वो हम लोग को ट्रेड यहीं पे मिल रहा है। ये कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद देखिए ये सेकेंड कैंडल है, उसमें हम लोग का ट्रेड पड़ जाएगा। ठीक है, ट्रेड पड़ जाएगा और हम लोग को देखिए
अगर आप हम लोग देखिए, अगर आप थोड़ा सा और रुक जाइएगा ना तो आपका ट्रेड का सियोरिटी बढ़ जाएगा। सियोरिटी बढ़ने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप एक और कैंडल रुक जाइए कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि ट्रेड मैंने जो सोचा है एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक और बारीक चीज़ क्या है, ये कैंडल तो क्लोज हो गई तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो वीक आ रहा था वहाँ पे अब बॉडी आकर क्लोज हो गया, मतलब कि मार्केट अब नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये दूसरी जो कैंडल बनी है, इसका बॉडी इस कैंडल के नीचे क्लोज हो गया। ये कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जो लोग को ये बारीकियां पता होती हैं वो लोग यहीं ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, यहीं पे वो लोग ट्रेड ले लेंगे, वो लोग रेंज टूटने का इंतज़ार करते हैं, यहीं ट्रेड ले लेंगे। अब देखिए 2-3 कैंडल सस्टेन होने के बाद जो ये बिग कैंडल बन गई है, इसमें तो आपका पैसा बन जाएगा। इतना बड़ा कैंडल बना है तो इसमें देखिए इतना बड़ा कैंडल बना था, इसमें फास्ट मूव, ये भी आपको पता है कि जब फास्ट मूव बनता है तो एक कैंडल में ही 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया बैंक निफ्टी का प्रीमियम बढ़ जाता है। ये बात आपको पता है। स्टॉक्स जो होते हैं एक एक कैंडल आपको 1-1% के कभी कभी बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े कैंडल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना पहले सस्टेन हुआ है तो बड़ी कैंडल बनी है तो मूव भी बड़ा होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ही ट्रेड पकड़ सकते हैं। ये बारीकी को आप समझिए। यहाँ पे देखिए बनने के बाद देखिए यहाँ 3-4 कैंडल सस्टेन हो रही हैं, मगर ध्यान से देखिएगा कि हम लोग को डरना कब तक नहीं चाहिए। देखिए ये कैंडल क्लोज हो गया है, देखिए कब तक हम लोग को नहीं डरना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कैंडल जब बन गई, इस कैंडल का इंतजार कीजिए, एक कैंडल और इसके बॉडी के नीचे ही कैंडल का बॉडी क्लोज हो जाना चाहिए। ये इसका ट्रिक है। ठीक है, ये तो क्लोज हो गया, मगर ये वाली कैंडल है जो इसके बॉडी के नीचे इसका बॉडी क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लोज हो गया। अब देखिए हम लोग को कब तक नहीं डरना है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखिए हम लोग को जब तक ये जो कैंडल है, जब तक मार्केट इस कैंडल के हाई को तोड़ के क्लोज नहीं करता है, देखिए मार्केट अगर मान लीजिए कि ये कैंडल बनने के बाद ऊपर जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके हाई को तोड़ के यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कैंडल बन गया, आपने इसमें ट्रेड ले लिया, ये कैंडल क्लोज होते होते आप ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए। उसके बाद मान लीजिए कि नेक्स्ट कैंडल ये ऊपर गई। ठीक है, ये कैंडल बनी और ये ऊपर चली गई। ठीक है, मगर आप वेट कीजिएगा जब तक इस कैंडल के मान लीजिए कि ऊपर जाके ये कैंडल का जो बॉडी है इसको तोड़ के यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो आपको निकल जाना है। ठीक है, मगर तब तक नहीं डरना है कि इस कैंडल का जब तक हाई टूट के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक आपको नहीं डरना है। क्या होगा, कभी कभी मार्केट जैसे कि ऊपर गई कैंडल और ये हाई तक भी नहीं जाएगी, ये जो बॉडी बना है ये बॉडी इस वाला लेवल से ही जाके मार्केट घूम के आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वीक जाएगा, यहाँ पे आके कोई निगेटिव कैंडल बन जाएगी, उसको टेस्टिंग कहते हैं, वो टेस्ट करता है मार्केट। एक बार देखिए मार्केट ऊपर जाएगा, सिर्फ वीक जाएगा, उसके बाद आके नीचे ही क्लोज हो जाएगा। अगर आप घबरा के निकल गए तो फिर मतलब आप हार जाइएगा, कोई मतलब नहीं है फिर ट्रेड में घुसने का। तो अब देखिए आपने यहाँ तो मान लीजिए कि आपने इस कैंडल में ट्रेड तो ले लिया, अब आप इस कैंडल का हाई को एसएल लगा के नहीं, यहाँ पे आप एसएल लगाइएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जब तक मार्केट ये या तो इस कैंडल का हाई तोड़ के क्लोज कर दे, देखिए एसएल एक आपको डिफाइन होना चाहिए कि आपको पता रहे कि आपको कहाँ निकल जाना है, ये चीज़ आपको डिफाइन रहना चाहिए। अगर ये चीज़ डिफाइन नहीं है तो कोई मतलब नहीं आप कितना भी बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट उसमें भी, स्टॉक मार्केट में भी ये जो ऑप्शन है इसमें कोई मतलब, इसमें तो प्रीमियम मतलब 1 मिनट में कहाँ से कहाँ जाता है ये चीज़ आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी मार्केट का ट्रेड कर रहे हो, कोई भी आप स्टॉक करिए, कमोडिटीज करिए या फिर आप क्रिप्टो कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर आपका एसएल डिफाइन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का। आपको जो भी क्वांटिटी है वो डिफाइन रहना चाहिए कि मैं कितना क्वांटिटी लूँगा और कितना रिस्क लूँगा। ये आपको, आप जो ट्रेड लेते हैं उसके पहले आपको पता रहना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना का है, उतना रिस्क मैं देने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जाएगा। जिस दिन आप ये हिम्मत रख के ट्रेड में घुसना शुरू कर दीजिएगा, देखिएगा आपका ट्रेडिंग में कितना बड़ा चेंज आएगा। जब आप मार्केट से डरते हैं और आप मार्केट को एसएल नहीं देना चाहते तभी आपको लॉस बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपको लॉस से डर रहता है, आप छोटा क्वांटिटी पर
प्रैक्टिस कीजिए, एकदम एक लॉट पर प्रैक्टिस कीजिए, 10,000 में ट्रेड करना सीखिए। कोई भी मतलब देखिए, आप अगर स्टॉक्स में भी करते हैं तो 10,000 से कर सकते हैं। आपको पता है कि बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी 10 मतलब होते हैं जो 10,000 के अंदर में तैयार मतलब हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए, आप क्रिप्टो में भी करते हैं तो 10,000 के अंदर में भी आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको हाथ फ्रेश करना है, आपको ट्रेडिंग का इम्प्रूवमेंट करना है, आप छोटा क्वांटिटी में कीजिए, ठीक है। आप अपने दिमाग को मजबूत कीजिए कि बड़ा लॉस, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बड़ा बनाएंगे वैसे वैसे लॉस बड़ा भी दिखेगा। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बैंक निफ्टी का ले लीजिए। बैंक निफ्टी में एक लॉट में अगर आप 20 रुपया का एसएल लेते हैं, ठीक है, 20 रुपये का एसएल तो होता है नॉर्मली, आपको पता है ये अच्छे से, ठीक है। तो एक लॉट में अगर 20 रुपया का एसएल लेते हैं तो 20 रुपया का एसएल तो तुरंत हिट हो जाता है अगर लगा के आप बैठते हैं तो। 20 से 30 रुपये तो मान लीजिए 500 से 700 रुपये का एसएल हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये इसी को अगर आप 10 लॉट कर लीजिए, ठीक है, तो 250 का हो गया, 250 लॉट हो गया, 250 क्वांटिटी हो गया। अब 250 क्वांटिटी का आप एसएल लगाइएगा तो 7,000 8,000 आपको नहीं दिखेगा। अगर 30 रुपये का एसएल लगाते हैं तो 7,000 8,000 आपको दिखेगा। वही आप अगर 500 क्वांटिटी उठाते हैं तो आपको ये वही 14,000 15,000 20,000 रुपये दिखेगा। तो इसमें बड़ा बात नहीं है। आप जब छोटा क्वांटिटी लेते हैं तो आपको प्रॉफिट छोटा दिखता है, प्रॉफिट भी उसी लेवल से होता है और लॉस भी उसी लेवल से होता है। जैसे जैसे आप बड़ा क्वांटिटी उठाइएगा वैसे वैसे लगेगा कि लॉस तो बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं, आपका क्वांटिटी बड़ा है इसीलिए आपको लॉस बड़ा दिख रहा है। प्रॉफिट भी तो उसी के लेवल में आएगा। आप उतना बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार है तो प्रॉफिट भी उसी के लेवल में आएगा। तो आपको अगर लॉस उतना बड़ा नहीं देना तो आप क्वांटिटी है उसको मैनेज करिए, अपना प्रॉफिट भी उसी हिसाब से रखिए। तो उसी तरह आपको जब तक देखिए इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता है, विथ बॉडी क्लोज होना चाहिए। देखिए यहाँ तक कैंडल आता है, जो सस्टेन होने वाला कैंडल होता है, कंफर्मेशन लेने के लिए मार्केट यहाँ तक आता है, मगर इसके ऊपर बॉडी यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे कैंडल की बॉडी ऐसे क्लोज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कैंडल यहाँ से ऊपर गया और ऐसे बॉडी यहाँ इसके ऊपर इसको तोड़ के इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2-3 कैंडल मार्केट सस्टेन करेगा। क्यों सस्टेन करेगा 2-3 कैंडल? क्योंकि यहाँ पे लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। जो लोग जानकार हैं वो लोग यहीं पे अपना पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैंडल सस्टेन हुआ है ना, उसके बाद देखिए ये मूव करके यहाँ पे लोगों ने अपना पोजीशन बनाया। ये इस चीज़ को लोग पहचान गए कि हाँ हो गया, शुरू हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोजीशन लोगों ने बना लिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्या, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स का कमाल देखिए, वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ रही है। इसके पहले देख रहे थे कहाँ उतना अच्छा वॉल्यूम का स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए, कि मैं एरो करके देखती हूँ। देखिए ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा उसकी अगली वाली कैंडल जो ये वीक वाली कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम उससे बड़ा है। उसके बाद वाला कैंडल का देखिए इसका वॉल्यूम उससे बड़ा है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जो रेड कैंडल्स है उसकी वॉल्यूम्स बढ़ रही है, मार्केट धीरे धीरे, इसका मतलब स्ट्रेंथ घट रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो प्रत्येक कैंडल की बॉडी देखिए, इस कैंडल की बॉडी के नीचे इस कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है। फिर इस कैंडल की बॉडी के नीचे देखिए इस कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल बनना है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कैंडल है, इसका बॉडी देखिए, इस कैंडल की बॉडी है ना, इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया है। इससे दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए ये वाली जो रेड कैंडल, अब देखिए जब आप यहाँ एंट्री ले चुके हैं तो ये बड़ा वाला कैंडल में आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, एकदम बारीक चीज़ है ये। इस वीडियो को आप नहीं अगर समझ पाए एक बार में तो इसको दोबारा तिबारा देखिए। मगर ये जो मैं दिखा रही हूँ इसको आप बैठ के, जब भी मार्केट में बनता है रेंज इस टाइप का, तो आप उसको बैठ के एकदम ध्यान से देखिए कि क्या बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो ये बना है, यहाँ पे ये एकदम क्लियर दिख रहा है कि हाँ ऐसा बना है। उसके बाद देखिए चूँकि यहाँ पे देखिए प्रीवियस में एक रेंज है, उसके बाद ये मैंने बहुत मानिए तो ये एक दिन पूरा मतलब 5-6 घंटा का ये रेंज है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मार्केट कितना बड़ा मूव किया है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका बेस बना है, ये पूरा बेस बना के मार्केट ने मूव किया। अगर उसके बाद आप सस्टेन होते हैं, देखिए मार्केट एक मूव करता है, उसके बाद सस्टेन होता है, फिर मूव करता है, फिर सस्टेन होता है। क्योंकि देखिए अगर यही स्टॉक रहता तो आप एसएल देखिए, एसएल ट्रेल कर करके देखिए, जैसे ये मूव हो गया,
तो उसके बाद आप इस सेल को यहाँ इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेल कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जैसे जैसे मूव कर रहा है, जैसे कि ये बन गया, ये बन गया, उसके बाद देखिए ये कैंडल्स जैसे बन गई तो आप इस सेल इसके ऊपर ट्रेल कर लीजिए। ऐसा आप इसमें भी अगर दिमाग में ऐसा लेके चल रहे हैं कि हाँ उसके बाद इस कैंडल के ऊपर मेरा जैसे देखिए अब देखिए ये मूवमेंट यहाँ पे तो हो गया। अब आपको ये कैंडल जब बन गई तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इस कैंडल, ये रेड वाली कैंडल है, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल कोई क्लोज होगी मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए फिर ये कैंडल बन गई, ये 2-3 कैंडल बनने के बाद फिर ये मूव हो गया, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि इस वाली कैंडल के ऊपर, मगर इस ये वाली जो कैंडल है इसका लो तो टूट के ये कैंडल क्लोज कर दिया, इसका लो तोड़ के। अब आपको सोच लेना है कि ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर किसी भी कैंडल का बॉडी क्लोज हो जाएगा, विथ बॉडी क्लोज हो जाना चाहिए, तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह आप सोच सोच के अगर मार्केट को ट्रेल करते चलिएगा ना तो आपका देखिए आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए आपको मजबूत करना पड़ता है, ठीक है। मार्केट पहले परखता है कि आप बड़ा प्रॉफिट लेने के लायक हैं कि नहीं। जब तक आप लायक नहीं बनेगा आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा मार्केट, ये चीज़ आप सोच के रखिए, ठीक है। उसके लिए आपको बड़ा प्रॉफिट लेने के लायक बनना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब कहावत बहुत फेमस है ट्रेडिंग के मार्केट में। देखिए ये कहावत बहुत फेमस है कि रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट से नहीं, लॉस से नहीं, प्रॉफिट से डरता है। देखिए सही बात भी है। देखिए हम लोग को जब लॉस होता है, धीरे धीरे लॉस बढ़ते 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 बड़ा होने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं छोड़ो हो गया, अब क्या निकले, अब क्या निकले, हम लोग सोचते हैं। मगर जब हम लोग को प्रॉफिट मिलने लगता है तो हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग लॉस तो 100 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मार्केट रिटर्न आके हम लोग के प्रॉफिट में आ जाता है, तो हम लोग 20 रुपये 30 रुपये प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। हम लोग 5000 का लॉस देख लिए रहते हैं, अगर 1000 प्रॉफिट में हम लोग को चले जाता है मार्केट, हम लोग तुरंत निकल जाते हैं। तो ये वाला जो भी कहावत है एकदम सही भी है, ठीक है। तो आपको अपने आप को बड़ा प्रॉफिट लेने के लायक भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला चाहिए तो आपको लॉस को अपने मैनेज करके और ट्रेल कर करके यहाँ पे भी आप चाहें तो टिक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना प्रॉफिट आपके लिए सही है, ठीक है। अगर आप मार्केट से ये है जो भी हो रहा है होने देते हैं, हम यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल कर करके चलेंगे। जैसे कि हम बोलेंगे कि इसके ऊपर कैंडल विथ बॉडी क्लोज हो जाएगा तो निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए मार्केट ये मूव कर दिया, उसके बाद बोलेंगे इसके ऊपर कैंडल जब विथ बॉडी क्लोज कर देगा तो मैं निकल जाऊँगा। उसके बाद देखिए फिर मार्केट ने ये जो लो है इसको तोड़ के ये कैंडल क्लोज कर दिया, उसके बाद हम लोग का एसएल यहाँ आ जाएगा। फिर बोलेंगे इसके ऊपर विथ बॉडी कैंडल क्लोज कर देगा तो मैं निकल जाऊँगा। उसी तरह करते करते आप देखिए फिर ये वाला स्विंग बन गया, 2-3 कैंडल यहाँ ठहरी, उसके बाद देखिए फिर ये मूव हो गया, उसके बाद देखिए फिर ये बन रहा है। तो उसके बाद हम लोग का एसएल कहाँ आएगा, हम लोग का एसएल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एसएल रहेगा कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। इसी तरह करके आपको मार्केट को धीरे धीरे ट्रेल करते हुए जाना है। अगर आप उस तरह ट्रेलिंग सीख गए तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया कि ऐसे बना है तो मार्केट नीचे टूटा है। अब देखिए इसी का मैं जो वहाँ पे एक और मैंने दिखाया था, दोनों में क्या अंतर है मैं दिखाती हूँ आपको, नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो ऐसा ही बोल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए उतना क्लियर नहीं है, मगर हाँ ये आप समझने के लिए एकदम, इसको आप समझ सकते हैं, समझने के लिए एकदम अच्छा है। देखिए दोनों में अंतर देखिए मार्केट ये ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे गैप अप मार्केट को ओपन हुआ है। ये देखिए ये क्लोजिंग है कल की, देखिए यहाँ पे ये क्लोजिंग है कल की। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। पहले देखिए मार्केट ऊपर मूव किया है, ठीक है। गैप अप होने के बाद देखिए मार्केट यहाँ आया, फिर देखिए यहाँ गया, फिर देखिए यहाँ आया, यहाँ गया, देखिए फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। यहाँ भी देखिए मैक्सिमम बार मार्केट ये ऊपर वाला लेवल को हिट कर रहा है। आप ये समझिए, ये ऐसे ही मैं नहीं बता रही हूँ, ये पहले से जांचा परखा हुआ है तब मैं ये बता रही हूँ, और ये मैंने इसे ट्रेड भी किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे आपने देखा था कि बार बार ये सपोर्ट को वो मार्केट हिट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बार बार मार्केट रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, ये दिखा रहा है। और देखिए उसके पहले जो मूव हुआ है, दिखा रही है, एक मिनट,
उसके पहले जो मूव हुआ है देखिए ये अप साइड का मूव हुआ है। देखिए ये मार्केट थोड़ा सस्टेन होने के बाद ये देखिए प्रीवियस डे में मार्केट ने एक अप साइड मूव किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये मार्केट गया है सस्टेन होकर फिर गया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके टॉप पर ये रेंज बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आप समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ये फेक नहीं है, मैं जो बता रही हूँ जेन्युइन नॉलेज है, आप इसको समझिए। यहाँ पे बार बार देखिएगा तो रेजिस्टेंस पर यहाँ पे मार्केट बार बार जाके हिट कर रहा है, कि यहाँ किया फिर देखिए कि यहाँ भी किया है, और देखिए यहाँ पे भी देखिएगा तो पहले मार्केट फर्स्ट बार जो स्विंग बना है जहाँ तक आया है, सेकेंड बार वहाँ तक नहीं आया है, उसके ऊपर ही रह गया। ये मतलब ये दिखा रहा है कि जो सेल करने वाले हैं उनका स्ट्रेंथ यहाँ पे घट रहा है। और यहाँ पे देखिए मार्केट ब्रेकआउट कर गया। ब्रेकआउट करने के सेंस में देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी बना है। ये चीज़ को थोड़ा सा आँख अभ्यस्त हो जाएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है, आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये सारी बनी हुई। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है ये कैंडल, इसका वॉल्यूम मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको देखिए जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा ना वहाँ पे आप वॉल्यूम जरूर देखा कीजिए। ये कैंडल देखिए इसका वॉल्यूम देखिए बढ़ा हुआ है, दिखाती हूँ कैसे। देखिए हाँ ये वाली कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखिए, इसके पहले का जितना कैंडल है उसका देखिए वॉल्यूम एवरेज है, एकदम एवरेज वॉल्यूम है। अब देखिए ये वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, प्रीवियस की जो कैंडल्स है उसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, उसके बाद वाली कैंडल बनी है ये वॉल्यूम पूरा मतलब पीछे वाले सारे वॉल्यूम्स को तोड़ के निकल गया, तो इसमें तो मार्केट भी ब्रेकआउट कर गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए कि वॉल्यूम देखिए ये एवरेज जितनी भी वॉल्यूम्स बनी है उनमें सबसे अच्छी वॉल्यूम ये है। क्योंकि पहले हम लोग को देख के लग रहा है कि बार बार ये रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, तो पहले से तो हम लोग को पता है कि मार्केट ये ऊपर ही टूटेगा। ठीक है, मगर सिर्फ हम लोग को एक छोटा सा कंफर्मेशन चाहिए, जो ये कैंडल जो है ये बहुत अच्छी खासी कैंडल है, इसमें वीक ना के बराबर है पहला चीज़, और दूसरा इसका वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ वही है आपको एसएल को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे एसएल लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये वाली कैंडल है तो वो आपका एसएल यहाँ का आएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए अभी तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब ये क्लियर अप ट्रेंड चलेगा तो जो मैंने डाउन ट्रेंड का अभी एग्जांपल दिया है अच्छे से वैसा ही अप ट्रेंड में भी बनेगा, तब आपको एकदम क्लियर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ वही है कि मार्केट किस साइड को ज़्यादा बार हिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 4 बार हिट किया है, मगर नीचे वाले भाग को देखिए 1 बार बस 2 ही बार गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और 2 बार किया है, ये 4 बार हिट किया है और 5वां बार में इसको निकाल लिया। इस तरह आप देख के और वॉल्यूम को देख के आप ट्रेड को समझ सकते हैं और रेंज को आप जान सकते हैं कि ये रेंज किधर टूटेगा। इस तरह आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और ये सब पर लागू होता है। ठीक है, ये प्राइस सेक्शन है जहाँ पर भी कैंडल्स यूज होती हैं ट्रेडिंग के लिए, वहाँ पे ये वाली स्ट्रेटजी आप लगा के यूज कर सकते हैं। एक बार आप करके लगा के खुद देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें गैप अप गैप डाउन्स होते हैं, मगर जो मार्केट 24 घंटे खुले रहते हैं उसमें गैप अप और गैप डाउन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। गैप अप नहीं होता है तो यही कैंडल यहाँ तक बनेगी या इसके बीच में एक और कैंडल बनेगी, यही तो अंतर है, कोई खास अंतर तो है नहीं। ठीक है, वही चीज़ को है आप ध्यान में रखिए और ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा और मेरे एनालिसिस का तरीका आपको पसंद आएगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। और अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरोधा और एंजल ब्रोकिंग का, आप चाहे तो उसमें खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।